जय श्री राधे। देखिए, ठीक है, यथासंभव आप यदि भोग, फल, दूध, जल, मिठाई का भोग लगा देते हैं तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये कहा गया यथा देहे तथा देवे। जैसा हम अपने शरीर के लिए करते हैं वैसा ही हमारे मंदिर में विराजमान साक्षात जीवंत ठाकुर जी का अर्चा अवतार विराजमान है, वैसा ही हमें उनके लिए करना चाहिए। अन्न देना जरूरी नहीं है। बहुत सारे वैष्णव ऐसे हैं जो स्वयं ही अन्न नहीं पाते हैं, तो ठाकुर को अन्न क्या देंगे। लेकिन यथा देहे, मुझको गर्मी लग रही है और मैंने अब पंखा शुरू कर दिया है, तो मुझे ये सोचना है कि मेरा ठाकुर भी यहाँ विराजमान है। मुझको गर्मी लगती है तो इसको भी गर्मी लगती है, इसके हवा की क्या व्यवस्था है। मैंने एसी चालू कर, मेरे पास एसी है ही नहीं, कूलर है ही नहीं, तो ठीक है, मैं भी गर्मी में बैठा हूँ, मेरा ठाकुर भी गर्मी में बैठा। ये कोई मापदंड नहीं है कि ठाकुर के लिए एसी होना ही चाहिए। लेकिन जो सुविधाएं आप अपने लिए जथा देहे, अपने देह के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, वैसी ही नहीं, उससे बेहतर सुविधाएं उस विराजमान ठाकुर के लिए करानी चाहिए। तो यदि आपने अपने लिए एसी लगाया है तो देखिए कि ठाकुर को भी एसी की हवा जानी चाहिए। हम यदि 4 टाइम भोजन कर रहे हैं, सात्विक भोजन कर रहे हैं, अब ये मजबूरी है कि हमारे यहाँ अन्न बनता है और सब्जी बनती है और वो प्याज वाली बनती है, ठाकुर को भोग नहीं लग सकती है, तो ठीक है, मत लगाओ, अन्न भोग मत लगाओ, सब्जी भी भोग मत लगाओ। फल से, मेवा से, दूध, जल, मिठाई से काम चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई अपराध नहीं है, लेकिन लापरवाही ना हो। इसका कोई कारण है तो ठीक है, अन्यथा तो ठाकुर ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र तुलसी पत्र, पुष्प फूल, फलम फल, तोयम माने जल। ये 4 चीज से भी मेरी उपासना कर दो तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। आगे श्लोक है, मैं खुद प्रसन्न हो जाता हूँ, ऐसा है। तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, यदि आप चकाचकी की जिंदगी जी रहे हैं तो थोड़ा ठाकुर का भी ध्यान कर लीजिए। आपने ठाकुर को बुलाया है, वो अपनी निकुंज छोड़ के, अपना गोलोक छोड़ के, अपना वैकुंठ छोड़ के आपके छोटे से जाले में बैठे हुए हैं, तो कुछ तो भैया ध्यान कर लो उनका। जितना अधिक से अधिक हो सके उनको जागृत मान के उनका ध्यान कर लो, तभी तो उनकी कृपा प्राप्त होगी। आप उनका ध्यान रखोगे नहीं, उनको टरकाते रहोगे तो वो भी आपको टरकाते रहेंगे, क्योंकि ठाकुर जो है, आप जानते हो ना, बनिया शरीर है कृष्ण जी का, तो बनिया जो होता है वो पक्का होता है लेन देन में। तो तुम यदि लापरवाही करोगे तो वो भी करेंगे। बाकी तो वो करुण है, कृपालु है, तुम्हारी मजबूरी है तो वो कृपालु बन के, करुणशील बन के, कोई बदले की भावना नहीं है। तुम खाली प्रणाम ही करते रहो, दीनहीन बन के रहो, और दीनहीन हो है नहीं, तुम्हारे पास खाने को नहीं है तो वो नहीं मांगेंगे। सनातन गोस्वामी थे ना, वो आटा मांग के लाते थे, उसको किसी तरह से कंडों में सेक लेते थे, और नमक था नहीं उनके पास, बिना नमक का भोग लगा देते थे मदन मोहन जी को। आज भी ठाकुर है और वहाँ आज भी बाटी का भोग लगता है। तो एक दिन ठाकुर ही बोले बाबा जी कम से कम नमक तो डाल दिया कर, तू तो बाबा जी है, मैं बाबा जी थोड़ी हूँ। तो साफ कह दिया सनातन गोस्वामी ने, बोले मैं बाबा जी हूँ, बाबा जी के पास रहना है तो जो मैं खाता हूँ वो तेरे को दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। मैं नमक खाऊं, तेरे को नमक नहीं दूं तो तू क्या, मेरे पास नमक है ही नहीं। मैं रोटी मांग के, आटा मांग के लाता हूँ, बाटी सेक देता हूँ, पहले तेरे को भोग लगा देता हूँ, फिर मैं खा लेता हूँ। मैं तेरे लिए नमक कहाँ से लाऊं? मैं अगर नमक मांग के लाऊंगा तो ब्रजवासी समझेंगे कि बाबा जी आज नमक मांग रहा है, कल मिर्च मांगेगा, परसों धनिया मांगेगा, ये बाबा कैसा बाबा जी है। तब फिर ठाकुर ने कहा अच्छा एक तो आज्ञा दे दे बाबा मेरे को, मैं अपनी व्यवस्था कर लूँ नमक की। तब उन्होंने एक नमक की जाती हुई नाव यमुना से जा रही थी, उन दिनों में नदियों का मार्ग होता था, तब उसको रोका, उसमें नमक था। वो बड़ी लंबी कथा है। तो कुल मिला के यथा देहे तथा देवे, अपनी सुख सुविधाओं के अनुसार ही ठाकुर को, क्योंकि जैसे गरीब का ठाकुर है तो वो गरीब की तरह रहता है और प्रसन्न रहता है। लेकिन यदि आप अमीर हो
और ठाकुर को गरीब जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हो तो भैया थोड़ा सोच लो, थोड़ा सोच लेना। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल।